आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, अगर आप अपनी बर्थडे मना रहे हैं, क्या सही मना रहे हैं ये? ध्यान से सोचिएगा, बहुत ध्यान से सोचिएगा। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आपके लिए, आप अचंभा करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बर्थडे को, इस डेट को किस तरीके से आप और भी अधिक ऑस्पिशियस बना सकते हैं। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ अपनी बर्थडे मनाने का, और इसमें जो उपाय करने के लिए बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, यंत्र मंत्र, फेंग शुई, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जिनमें भी जितने भी उपाय मिलते हैं, उनसे सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली उपाय सिद्ध होगा ये वाला आपका, जो मैं लगन का आपको बताने जा रहा हूँ, आपके जो डेट ऑफ बर्थ के जो बताने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कितनी बड़ी गलती करते हैं ये, बौद्धिकता से मनन कीजिएगा। क्या करते हैं सामान्यतः, डेट ऑफ बर्थ आई आपकी और उस डेट में आपने केक या और जो कुछ अपने आप कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट के साधन वो किए, मोमबत्ती जलाई, बुझा दी। बर्थडे मना रहे हैं हम, उसको उज्जवल करने के लिए बना रहे हैं, प्रकाशमान करने के लिए बना रहे हैं, उसको दैदीप्यमान करने के लिए बना रहे हैं, या अंधकार में बना रहे हैं। सोचिए, हमारी अम्मा करती थी तो पूजा में एक दीपक जलवा देती थी भगवान के नाम का, वो तो माना। और अगर केक जलाने काटने का शौक़ है, जो हमारी अंग्रेजियत दिमाग में छाई हुई है, तो 2 उसमें आप कैंडल लगाइए, एक जलने दीजिए, एक बुझा दीजिए। बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। वो कहते नहीं, वास्तव में आपकी बातें ठीक लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं। खैर, ये तो अपनी बुद्धि, अपना विवेक, जो जैसे मनाएं आप, जिस तरीके मनाएं, अच्छे से मनाएं, खुशहाली से मनाने, खुशहाली से मनाएं। और अपना दिन भी ऐसा होता है कि भाई एंटरटेनमेंट करें आदमी। मान लीजिए, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी रिसेंटली एक की डेट ऑफ बर्थ थी 15 अप्रैल 2024 को। मेरे पास जैसे होता है ना, मिठाई उठाई लेके आए, वो कहने लगे मेरी बर्थडे थी आज, आप आए नहीं तो मिठाई। मैंने कहा चलिए भाई, स्वागत है आपका, मैं बहुत बहुत आपको बधाई। मगर उनको मैंने कहा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कहने लगे 15 अप्रैल थी मेरी डेट ऑफ बर्थ, और मैंने उसको मनाया 15 अप्रैल पिछले जो भी गई रिसेंटली, तो उसको मनाया। तो मैंने कहा कि ठीक किया आपने? तो कहने लगे हाँ अच्छे से मनाया, पंडित जी से पूजा वूजा करवाई थी। मैंने कहा पंडित जी आपके सनातनी थे? कहने लगे हाँ, वो तो बिल्कुल वैदिक पंडित हैं, बहुत अच्छे संस्कार करते हैं। मैंने कहा देखिए, हिंदू माइथोलॉजी में अगर पंचांग को मानते हैं तो पंचांग में इंग्लिश डेट नहीं चलती, तिथि चलती है। जो पंच अंग है ना, उसमें दिन है, वार है, संवत्सर है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। तो क्या जो 15 अप्रैल आपकी डेट थी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, वो 15 अप्रैल को ही दोबारा होगी? यानी कि जो तिथि आपकी 15 अप्रैल को 1971 को थी, डेट ऑफ बर्थ को थी, वही तिथि क्या आपकी 15 अप्रैल 2024 को भी होगी? नहीं होगी, वेरी कर जाएगी। तो जो आपका डेट है ही नहीं तिथि के अकॉर्डिंगली, तो फिर आप बर्थडे काहे के मना रहे हैं? तो कहने लगे अब क्या करूँ? मैंने कहा तो हो गई, आगे के लिए सोचिएगा, अपने बच्चों के लिए सोचिएगा। आप खुद देखिए, आपके जो डेट आ रही है 1971 अप्रैल की, वो डेट आपकी आ रही है 28 अप्रैल। यानी कि कायदे में अगर आप तिथि को मानते हैं, देखिए संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार हैं हमारे, उनमें कभी भी इंग्लिश डेट नहीं चलती, तिथियाँ चलती हैं। तो तिथि तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई, वो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हुई आपकी, वो आपकी हुई 28 अप्रैल। तो आपको 29 अप्रैल को भी थोड़ा सा पंचमी आती है, पंचमी तिथि थी उस दिन, तो वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नहीं, गलती हो गई, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक। अब इसको देखिए, इसको हम शुभ कैसे बनाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अपना जो भी तरीके करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान है ना, सब लोग करवाते हैं अपने तरीके, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ, देखिए ये मैं मानता हूँ कि जो ये डेट ऑफ बर्थ होती है, ये कोई अनऑस्पिशियस पीरियड नहीं होता, ये कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता कि इसको हल्के में लिया जाए। किसी भी आत्मा का धरती पे जो अवतरण होता है, वो कोई ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं होता, एक बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इस शुभता को आप सारे जीवन कैसे शुभ बना सकते हैं, उससे रिलेटेड है ये प्रयोग, ये वाला उपाय, ये वाला। और जो मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे पावरफुल इलाज ये वाला सिद्ध होगा, सबसे पावरफुल टोटका, सबसे पावरफुल उपाय, रेमेडी सिद्ध होगी आपके लिए। इसमें करना क्या है देखिए,
लगन कोई भी बना देगा, आपको हर कंप्यूटर में अवेलेबल होती है। लगन मीन्स जो ईस्टर्न हॉरिजन में जो साइन राइज कर रहा होता है, जो भी साइन 12 राशियों में से वो राशि लगन होती है आपकी। वो लगन पत्रिका बनती है, उसमें जो देन एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स होते हैं आपके, उन प्लैनेट्स का प्लेसमेंट होता है, वो आपका जो खाका बन जाता है। वो पूरा ज़ोडिएक एक आपका एक उसमें स्क्वायर में आ गया या चौखोटे में आ गया, जो भी तरीका है जिसका ट्रेडिशनल, वो सारे सारा उसमें अंकित हो जाता है, वो आपकी लगन बन जाती है। ये लगन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस लगन को, जिस इसके प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को अगर आप इवन एक पेपर पे अंकित कर लें, और अगर सक्षम हैं तो किसी मेटल में, चांदी में हो, तांबे में हो, अगर धनाढ्य हैं तो सोने में भी बनवाते हैं लोग बाग भाई, सोने में ये अंकित करवा लीजिए आप। इतना सा तो साधारण सी चीज़ कोई भी अंकित करवा लेगा। इसके बाद में जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ना तो किसी के समझ में आएगी, अगर मैंने बता भी दिया तो भी, ये मैं इसकी पूजा करवाता हूँ। और वो पूजा इसलिए गुप्त है कि अगर मान लीजिए मैंने इसको पब्लिकली दे दिया तो इसका दोहन शुरू हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ होने लगेगा, लाभ के स्थान पे हानि की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए वो नहीं बता रहा। केवल इतना कर लें, अगर आप चांदी में बनवा सकते हैं लगन यंत्र, अपना अपना यंत्र बनवा लें, मगर इतना ध्यान रखना है कि जो ये बनता है, ये तार से चिपका के बना देते हैं, एनग्रेव्ड नहीं बनते कभी भी यंत्र, एम्बॉस्ड बनते हैं। इस टाइप के जो यंत्र प्रॉस्पेरिटी के लिए जो बनाए जाते हैं, जनरल हैप्पीनेस के लिए जो बनाए जाते हैं, तो वो लगन कोई भी सुनार आपका बना देगा देख के, वो एज इट इज़ आपको उसमें वो उकेर देगा, उसमें आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो उसमें राशियाँ अंकित हैं 12। अब इसकी पूजा पाठ तो देखिए बड़ा कठिन है, नहीं कर पाएंगे, और कोई मैं बताऊंगा भी नहीं, बताया ना सीक्रेट्स हैं सारे, बहुत सारे, वो बताया ना, दोहन शुरू हो जाएगा, फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। केवल इतना कर लें, इसके साथ अपनी माँ का फ़ोटो रख लें एक, और इसको फ्रेम करवा लें, इसको जड़वा लें, इसको ऑर्नामेंटल रूप दे दें, ये एक विग्रह बन जाएगा आपका। इस विग्रह को कुछ नहीं करते, अपनी पूजा पाठ जो भी करते हैं, धूप बत्ती दीप बत्ती, हालांकि इनको सब मैं अवॉइड करता हूँ, कर्मकांड की बहुत सारी चीज़ों को ये नहीं मना नहीं करता, उनको सुधार करता हूँ, उनमें अमेंडमेंट्स करता हूँ। तो वो आप अपनी पूजा में स्थापित कर लें, और फिर उसकी जैसे अपने दर्शन करते हैं, अपने और सब करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए माँ आपकी हैं, तो माँ के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं। और अगर मान लीजिए सौभाग्य है, माँ है, और अगर माँ नहीं भी है, तो माँ तो दिव्य रूप में हमेशा साथ है ही आशीर्वाद देने के लिए। वो फोटो और वो लगन, तो हर पल हर क्षण आप अपने जन्म की वो तिथि याद रखेंगे कि मेरा जन्म हुआ था, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये गोपाल है, गोपाल है, गोपाल है, ये मेरी माँ है, माँ है, माँ है। दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। और अगर कुछ नहीं करते हैं, नास्तिक भी हैं, तो केवल गोपाल 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 अपना नाम ही रटते रहिए। ये नाम रटते रहेंगे तो आपको धीरे 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 आप लगने लगेगा कि आप एक इटर्निटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, रूहानियत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो रूहानियत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो ये सब चीज़ें हैं ना, फिर प्रभु अपने आप वो रास्ते ऐसे मोटिवेट करने लगता है कि रास्ते प्रशस्त होते चले जाएंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। काम के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको कर्म प्रदान करने के लिए हैं, ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए हैं, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। तो दो चीज़ें आज के वीडियो में जो मेरा सबमिशन था, एक तो लगन अपना ये बनाएं, इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको कुछ नहीं कर सकते तो पेपर में ही बना के रख लें, माँ का फ़ोटो साथ रख लें, और अगर इसको और बेटर वे में करना है तो इसको करके, और फिर अगर मान लीजिए इसको और डिटेल्स में जाना है तब तो फिर देखिए कठिन है। मैं अगर बता भी दूंगा ना तो भी किसी की समझ में नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से और पावरफुल बनाया जाता है। और दूसरी चीज़ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आप मना रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ तिथि के अनुसार मनाइए, और फिर उसमें जो भी कुछ करते हैं अपनी माँ को याद कीजिए, उसमें दीपक प्रज्वलित कीजिए, और फिर दान पुण्य जो भी अपने करते हैं सारी चीज़ें करिए। देखिए, दो चीज़ें मैंने कैसी बताई आपको, और ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइप की लॉजिकल चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें, शास्त्र सम्मत चीज़ें गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस में एक क्लिक में मिलती चली जाएंगी, आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट बना दी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं आराम से। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक हर बार दे देता हूँ, और मेरे से कोई चीज़ अगर इंडिविजुअली है तो वो ईमेल आईडी भी आप देता हूँ, वही आप उसमें कर सकते हैं। जो भी मेरे से हो सकता है हेल्प मैं गाइड करूँगा, मिसगाइड नहीं करूँगा कभी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक रिक्वेस्ट बस ये ज़रूर करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल आता है इसमें ज़रूर क्लिक कर देते हैं तो ये बेल वाइब्रेट करने लगती है। इसका मतलब होता है कि हमारे जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको पहुँचने लगेंगे। ये करिए,
अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। आप एक शब्द कहेंगे कि शायद इस तरीके से नहीं सोचा होगा आपने। सीताराम।